आज के इस वीडियो में मैं आप सबको इंटरमीडिएट के लिए बोर्ड द्वारा जारी हिंदी का ऑफिशियल मॉडल पेपर जो कि 100 ऑब्जेक्टिव दिया गया है, उत्तर सहित इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा देखिए। पहला प्रश्न दिया गया है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, रामधारी सिंह दिनकर। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, शिक्षा शीर्षक संभाषण के वक्ता कौन है? शिक्षा शीर्षक संभाषण के वक्ता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी के जे कृष्णमूर्ति। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, मलयज का मूल नाम क्या था? मलयज का मूल नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए का भरत जी श्रीवास्तव। चौथा क्वेश्चन दिया गया है, परगीत और समाज किस विधा की रचना है? परगीत और समाज किस विधा की रचना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए आलोचनात्मक निबंध। पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए कर्म प्रधान कहानी। छठा क्वेश्चन दिया गया है, सिपाही की मां शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? सिपाही की मां शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहन राकेश, डी का। सातवां दिया गया है, ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम क्या था? ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम दमयंती देवी एवं किशोरी लाल था। 8 के दिया गया, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। 9वां क्वेश्चन दिया गया है, सदा नीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया? सदा नीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया? तो गंगा नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया। 10वां क्वेश्चन है, धांगड़ शब्द का अर्थ उराव भाषा में क्या है? धांगड़ शब्द का अर्थ उराव भाषा में भारी शरीर का आदमी को कहा जाता है। चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी का रामकृष्ण ने। 12 का है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी था। 13वां क्वेश्चन है, कड़बक शीर्षक कविता किसने लिखी? कड़बक शीर्षक कविता किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, जायसी ने लिखा। 14 का है, सूरदास किस भाषा के कवि थे? सूरदास किस भाषा के कवि थे? तो ब्रज भाषा के कवि थे। 15 का है, छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? तो भूषण। 16 का है, जयशंकर प्रसाद की भाषा कौन सी थी? जयशंकर प्रसाद की भाषा कौन सी थी? तो जयशंकर प्रसाद की भाषा थी खड़ी बोली, हिंदी का भाषा थी। चांद का मुंह टेढ़ा है, कौन लिखल क्या? 25 के ए। छब्बीस के बी, 27 के ए। गायक शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा ए, गे जोड़ अक। 28 का दिया गया है, परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद। परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए का परम अर्थ, परम जोड़ अर्थ। 29 का है, विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद। तो विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा बी का विद्या जोड़ आर्थी। 30 में पूछा जा रहा है, दुर्गम शब्द का विलोम क्या होगा? तो दुर्गम शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी का सुगम, ए बी सुगम। 31 का, अनुकूल शब्द का विलोम। तो अनुकूल का शब्द का विलोम कौन सा होगा? ए में दिया गया है प्रतिकूल, बी में व्याकुल, सी में माकुल और डी में अतिकूल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए का प्रतिकूल।
32 का पूछ रहा है आरोही शब्द का विलोम कौन सा है। आरोही शब्द का विलोम अवरोही होगा, तो इसका सही उत्तर ए का हो जाएगा। 33 का पूछा जा रहा है विराग शब्द का विलोम कौन सा है। इनमें से विराग शब्द का विलोम कौन सा है, तो इनमें से बी हो जाएगा अनुराग। 34 का पूछा जा रहा है आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या है। आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी का प्रिय होना। 35 में पूछ रहा है ऊँट के मुंह में जीरा, ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका सही बी का कम देना। 36 में पूछा जा रहा है कान काटना मुहावरे का अर्थ बताएं। कान काटना मुहावरे का अर्थ होगा हो जाएगा बी चतुर होना। 37 में पूछा जा रहा है घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रसन्नता व्यक्त करना। 38 का है नगर शब्द का विशेषण क्या होगा। नगर शब्द का विशेषण क्या होगा, तो नागरिक होगा। 39 का पूछा जा रहा है रंग शब्द का विशेषण क्या होगा, तो रंग शब्द का विशेषण रंगबाज होगा। 40 का पूछा जा रहा है पत्थर शब्द का विशेषण होगा, यानी पत्थर शब्द का विशेषण कौन सा होगा, तो पत्थर शब्द का विशेषण पत्थर दिल होगा। 41 का पूछा जा रहा है भारत शब्द का विशेषण क्या होगा, तो भारत शब्द का विशेषण होगा भारतीय। जीव जंतु शब्द कौन सा समास है, तो जीव जंतु शब्द द्वंद्व समास है। 43 का पूछा जा रहा है नीलांबर शब्द कौन सा समास है, तो नीलांबर शब्द कर्मधारय समास है। 44 का पूछा जा रहा है भरपेट शब्द कौन सा समास है, तो भरपेट शब्द अव्ययीभाव समास है। 45 का पूछा जा रहा है चिड़ीमार शब्द कौन सा समास है, तो चिड़ीमार शब्द कर्मधारय समास है। 46 में पूछा जा रहा है सभा कौन सा लिंग है। सभा कौन सा लिंग है, तो इसका सही उत्तर ए का हो जाएगा पुल्लिंग है, तो सभा पुल्लिंग लिंग। 47 में है जल शब्द कौन सा लिंग है, तो जल शब्द का सही उत्तर हो जाएगा बी का स्त्रीलिंग है। 48 में दल शब्द कौन सा लिंग है, तो दल शब्द कौन सा लिंग है, तो इसका भी स्त्रीलिंग हो जाएगा बी का ऑप्शन। 49 का पूछा जा रहा है रुमाल शब्द कौन सा लिंग, रुमाल हो जाएगा पुल्लिंग। 50 में पूछा जा रहा है उपवन शब्द में उपसर्ग है, यानी उपवन में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग क्या है, इसका सही उत्तर बी का हो जाएगा उप। 51 में पूछा जा रहा है ईमान शब्द में उपसर्ग है, यानी ईमान में कौन सा उपसर्ग है, तो ईमान में उपसर्ग हो जाएगा ईम। 52 में पूछा जा रहा है सुकर्म शब्द में उपसर्ग है, यानी सुकर्म में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सु ए का। 53 में पूछा जा रहा है प्रकाशित शब्द में प्रत्यय है, यानी प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए का। 54 में पूछा जा रहा है पठनीय शब्द में प्रत्यय है, यानी पठनीय में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका सही उत्तर डी का हो जाएगा निये। 55 में है पंकिल शब्द में प्रत्यय है, यानी पंकिल शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका भी उत्तर हो जाएगा डी का इल। 56 में है काल के कितने भेद होते हैं, तो काल के कितने भेद होते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी का। 57 में पूछा जा रहा है अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं। 58 में पूछा जा रहा है हमेशा रहने वाला का एक शब्द होगा, हमेशा रहने वाला का एक शब्द होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी का। 59 में पूछा जा रहा है जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो का एक शब्द होगा, तो इसका सही हो जाएगा बी का। 60 में पूछा जा रहा है ईश्वर पर विश्वास रखने वाला का एक शब्द होगा, यानी ईश्वर पर विश्वास रखने वाला का एक शब्द क्या होगा, इसका हो जाएगा आंसर बी का आस्तिक। 61 में पूछा जा रहा है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत साहित्य की कौन सा विधा है। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए का एकांकी है।
62 में है जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो भारत रत्न। दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो दिनकर को संस्कृत के 4 अध्याय पर मिला था। 64 के पूछा जा रहा है 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए किस पाठ की पंक्ति है? तो इसका सही उत्तर बी का हो जाएगा हंसते हुए मेरा अकेलापन से। 65 में पूछा जा रहा है केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है किस पाठ की युक्ति है? केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है किस पाठ की युक्ति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी का सिपाही की मां। 66 में दिया गया है परंपराशील नाटक किसने लिखा? तो परंपराशील नाटक जयशंकर प्रसाद ने लिखा। 67 में पूछा जा रहा है मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो मोहन राकेश का जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था। 68 में पूछा जा रहा है दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक के रचनाकार कौन है? यानी दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक है उसका रचनाकार कौन है, किसने लिखा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए का नामवर सिंह। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है जायसी के पिता कौन थे? तो जायसी के पिता का आंसर हो जाएगा ए मलिक शेख ममरेज। 70 में पूछा जा रहा है आखिरी कलाम के रचयिता कौन थे? यानी आखिरी कलाम के रचयिता कौन है? तो इसका भी हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। यानी सही उत्तर सी का हो जाएगा। 71 में पूछा जा रहा है सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी का रामानुजाचार्य। 72 में पूछा जा रहा है तुलसीदास ने घर का परित्याग किस कारणवश किया था? तुलसीदास ने घर का परित्याग किस कारणवश किया था? तो पत्नी की फटकार के कारण किया था। तो इसका सही उत्तर बी का हो जाएगा। 73 में है भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गए किस कवि ने कहा है? तो सूरदास ने कहा है। 74 में पूछा जा रहा है भूषण की भाषा कौन थी? तो भूषण की भाषा का सही उत्तर हो जाएगा ए का ब्रज भाषा। 75 में पूछा जा रहा है चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार कौन है? तो चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार जयशंकर प्रसाद है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए जयशंकर प्रसाद। 76 में है आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। इसे किसने लिखा है? तो इसे सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। इसका सही उत्तर सी का हो जाएगा। 77 में पूछा जा रहा है निम्न में से गजानंद माधव मुक्तिबोध की रचना कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी का जन जन का चेहरा एक। 78 में पूछा जा रहा है दूध शब्द कौन सा संज्ञा है? तो सी का हो जाएगा द्रव्यवाचक। 79 में पूछा जा रहा है मित्रता शब्द कौन सा संज्ञा है? मित्रता शब्द कौन सा संज्ञा है? तो मित्रता शब्द भाववाचक संज्ञा है। 80 में पूछा जा रहा है सभा शब्द कौन सा संज्ञा है? तो सभा शब्द समूहवाचक संज्ञा है। इसका सही उत्तर ए का हो जाएगा। 81 में पूछा जा रहा है फरवरी शब्द कौन सा संज्ञा है? फरवरी शब्द कौन सा संज्ञा है? तो फरवरी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसका सही उत्तर बी का हो जाएगा। 82 में पूछा जा रहा है ऊर्जा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। यानी ऑप्शन दिया गया है इसमें से ऊर्जा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी का आपूर्ति। ओठ चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है? ओठ चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 84 में पूछा जा रहा है खून का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ क्या है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी का गुस्सा पचा जाना। 85 में पूछा जा रहा है टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ क्या है। टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए का कठिन कार्य। 86 में पूछा जा रहा है मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ क्या है। मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर डी का हो जाएगा बस में करना। समझना मुहावरे का अर्थ क्या है। हंसी खेल समझना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साधारण काम समझना। 88 में लाजवाब शब्द कौन सा समास है। इसका सही उत्तर सी का हो जाएगा कर्मधारय समास। 89 में पूछा जा रहा है तिरंगा शब्द कौन सा समास है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए का दिग्गु समास। 90 में पूछा जा रहा है चतुरानंद शब्द कौन सा समास है। चतुरानंद शब्द कौन सा समास है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए का बहुब्रीहि समास। 91 में रोग पीड़ित शब्द कौन सा समास है। तो रोग पीड़ित शब्द तत्पुरुष समास है। 92 में पूछा जा रहा है आयात शब्द का विलोम क्या है, यानी आयात शब्द का उल्टा क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी का निर्यात। 93 में पूछा जा रहा है नास्तिक शब्द का विलोम क्या है। तो नास्तिक शब्द का विलोम हो जाएगा अनास्तिक, ए का। 94 में पूछा जा रहा है उमस शब्द का विलोम क्या है। तो उमस शब्द का विलोम हो जाएगा ए ठंडक। 95 में पूछा जा रहा है गरीब शब्द का विलोम क्या है। तो गरीब शब्द का विलोम हो जाएगा अमीर। 96 में पूछा जा रहा है जिसके सिर पर चंद्रमा है का एक शब्द है। जिसके सिर पर चंद्रमा है का एक शब्द है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए का चंद्रशेखर। 97 में पूछा जा रहा है जिसके हाथ में चक्र है का एक शब्द है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी का चक्रपाणी। 98 में पूछा जा रहा है गोद लिया हुआ पुत्र का एक शब्द क्या है। गोद लिया हुआ पुत्र का एक शब्द क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए का गोदनामा। 99 में पूछा जा रहा है ज्ञानोदय का संधि विच्छेद, ज्ञानोदय का सही संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है। इसका सही उत्तर सी का हो जाएगा ज्ञान प्लस उदय, ज्ञान जोड़ उदय। अंतिम प्रश्न पूछा जा रहा है पुरुषोत्तम का सही संधि विच्छेद क्या है। पुरुषोत्तम का संधि विच्छेद क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए का पुरुष जोड़ उत्तम।